फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका हमारे तीसरे वीडियो में। मैं अपना आनंद प्रभाकर अपने चैनल आनंद प्रभाकर पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम ऑटोकैड सीरीज की तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं लूँगा। ओके, तो एक बार रिकैप देख लीजिए, हमने लास्ट वाले सेशन में क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन तरह का जो है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, पोलर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स देते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, @ लगा के जो पहले हमने पॉइंट दिया उसके रिलेटिव पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेंथ देते हैं पहले और उसके बाद एंगल देके एंगल का वैल्यू देते हैं, जैसे कि 5 < 30 डिग्री। ये हम लोगों ने कल देखा था। फिर हम लोगों ने देखा यूज़ ऑफ रिलेटिव कोऑर्डिनेट विथ पोलर कोऑर्डिनेट। दोस्तों पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग देखा था हम लोगों ने कि ये तो हो ही रहा था एंगल के साथ, लेकिन हम लोग पोलर में भी रिलेटिव को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग @ लगा देंगे, @ लेंथ 5 30। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पहले कि इस वाले कमांड के पहले हमने कोई एक पॉइंट फिक्स कर रखा है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग 5 लेंथ ले रहे हैं, और वो भी कितना, 30 डिग्री एंगल पे। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये ओरिजिन है, लेकिन हमने पॉइंट ये ले रखा है। तो अब हम इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए इसके रिस्पेक्ट में 30 डिग्री पर हम लोग चलेंगे और 5 मैग्नीट्यूड का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। फिर हमने देखा था कंट्रोल लाइन से हम लोग शो ऐड कर सकते हैं कमांड पैलेट को। आपको मैंने दिखाया भी था करके, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। ओके, और अगर आपके पास पिछले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है आपका यूज़ ऑफ F2 की फॉर कमांड हिस्ट्री। F2 की का यूज़ कीजिए कमांड हिस्ट्री को देखने के लिए। फिर आपका आता है टॉगल मेन्यू। तो टॉगल मेन्यू आपका क्या हो गया कि ऑटोकैड का ये जो पूरा ओवरव्यू था, जो आपका व्यू पोर्ट था उसके राइट साइड में बिलो डाउनवर्ड साइड में यहाँ पे जो मेन्यू आता है इसे हम लोग टॉगल मेन्यू कहते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं और इसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये भी क्लियर है दोस्तों। फिर आता है आपका फाइल फॉर्मेट्स ऑफ ऑटोकैड। तो हमने आपको बताया था ऑटोकैड में जो फाइल फॉर्मेट होता है, कोई भी फाइल जो सेव होता है DWG फॉर्मेट में सेव होता है। ये इसका मेन फॉर्मेट है, ड्राइंग फॉर्मेट, राइट। फिर आता है फाइल एक्सपोर्ट ऑप्शन। ये हम लोगों को पोर्टेबल ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है ऑटोकैड, जैसे कि PDF, PNG, DXF, DWG, सारे फॉर्मेट्स को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं ईजिली। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फिर हमने दिखाया था फाइल क्रिएट करके, आपको बताया था एक सिंपल सा लाइन क्रिएट करके तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने यूज़ किया था। उसके बाद फिर हमने उसे ओपन करके दिखाया था, क्लोज, सेव करके दिखाया था कैसे सेव करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मली सेव एज कीजिएगा। सेव एज कर, अगर आपको प्रीवियस फाइल में ही सेव करना है तो आप सेव क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नए फाइल के रूप में सेव करना चाहते हैं जो आपने ड्राइंग बनाया तो उसको सेव एज कीजिएगा। सेव एज इज ए गुड ऑप्शन, इसमें आप नए नाम के साथ सेव कर सकते हैं। और आप कहाँ सेव करना चाहते हैं ये भी आपसे पूछेगा, तो ये भी हमने पिछले सेशन में देख लिया था। चलिए अब इस सेशन में हम लोग सीखेंगे लाइन कमांड। बेसिकली हमने लाइन कमांड देख लिया था, लेकिन हम लोग इसे फिर से देखेंगे आज। फिर आता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट, वर्किंग बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों, ये कल का ही थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ओवरव्यू है। फिर हम लोग सीखेंगे व्हाट इज ऑर्थो मोड। फिर हम लोग ऑर्थो मोड का शॉर्टकट की सीखेंगे, F8 से यूज़ करके देखेंगे। ड्राइंग सर्कल्स एंड इट्स टाइप्स। तो हम लोग आज सर्कल बनाना सीखेंगे, और सर्कल बहुत तरह से बनाए जाते हैं ऑटोकैड में, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे F3 कमांड, वो स्नैप कमांड के बारे में। F3 से हम लोग F3 की से हम लोग वो स्नैप ऑन करते हैं। वो स्नैप क्या होता है दोस्तों, कैप्चर करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक सर्कल हमने बनाया, तो इसका सेंटर जो है, यहाँ पे आप की ले जाओगे तो ये अपने आप सेंटर को कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे आप ले जाओगे तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे एक वो क्रॉस सा बन जाता है हल्का। तो कोई भी चीज़ हो, हाँ, कोई भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे मिड पॉइंट हो गया, ये सभी को कैप्चर करने के लिए हम लोग वो स्नैप का यूज़ करते हैं। इसे हम लोग टॉगल बार से एक्टिवेट करके देखेंगे। फिर हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग भी देखेंगे। फिर हम लोग यूज़ ऑफ ट्रिम कमांड, मतलब ट्रिम कमांड का यूज़ करके देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब का चैनल लिंक है youtube.com। आपको यहाँ पे आनंद प्रभाकर लगा देना है और आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ये मेरा फोटो है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो क्वाड्रेंट वाला क्लियर कर देता हूँ।
ये जो हमने आपको बताया पोलर कोऑर्डिनेट वर्किंग बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 10th-12th क्लास में कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपको, और जो 4 क्वाड्रेंट होता है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो कितने एंगल्स होते हैं, ये राइट एंगल होता है, ये राइट एंगल, तो ऐसे करके टोटल 9 चौका 36 एंगल, 94 या 360, ठीक है। तो ऐसे ये एंगल भी 90 90 90 90 होता है। तो ये जो होता है ये पोर्शन, इसको हम लोग एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फिर ये एक क्वाड्रेंट हो गया। तो एक 360 एक रोटेशन में कितने क्वाड्रेंट आ जाते हैं आपके, 4 क्वाड्रेंट। एक बार घूमो तो देखो एक क्वाड्रेंट ये आ गया, एक ये, एक ये, एक ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर हम लोगों का एक्स होता है, इधर वाई होता है, तो इसमें ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाए तो एक्स इधर जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से होता है, तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे इस वाले में, तो आपका क्या होगा, एक्स भी वाई निगेटिव हो गया, एक्स भी निगेटिव होगा, है कि नहीं। ये 0,0 पॉइंट है आपका, ये ओरिजिन, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं, बेसिकली ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में इसका यूज़ करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करते थे, लेंथ देते थे और फिर एंगल देते थे, 50 डिग्री 30 डिग्री, जो भी एंगल आपको देना है दे सकते थे। तो जैसे मान लीजिए हमने एक ओरिजिन पॉइंट चूज़ किया, उसके बाद इधर हम लोगों को 30 डिग्री पे 5 ड्रॉ करना है, 5 मैग्नीट्यूड का, 5 लेंथ का, ये आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, 0,0 पे पहले क्लिक करेंगे, 5 लेस देन 30 डिग्री, ठीक है। फिर आप अगर आपको इस कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करना है, तो यहाँ से आप ये 90 के बाद इधर से अगर आपको 30 चाहिए, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये और ये एंगल जोड़कर कितना हो गया 90 + 60, 915, 150 डिग्री। तो आप क्या करोगे 5 लेस देन 150 डिग्री, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ये मैंने अलग से स्लाइड रखा था, और बाकी मैं आपको ओवरव्यू सिखाऊंगा ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में। तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपका ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग सबसे पहले आपका सीखेंगे लाइन कमांड। लाइन कमांड तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन चलिए लाइन कमांड यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों 1 मिनट, मैं अपना डायनेमिक यूसीएस ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो रहा, आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से क्लिक करके, और मैंने 3 तरीके बताए थे ड्रॉ करने के लिए, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करके, ठीक है। या फिर ESC दबाओगे तो आपका ये हट जाएगा, ठीक है। या फिर राइट क्लिक करके आप कैंसिल भी दबाओगे तो वो हट जाएगा। फिर हम लोग दूसरा काम क्या कर सकते हैं, LINE, या फिर इसका शॉर्टकट होता है L, फिर इंटर दबाओ, देखो ये लाइन कमांड ही आ गया वापस। तो ये लाइन कमांड का शॉर्टकट होता है L, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है ये चीज़, ठीक है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखो कि L दबा के आप इंटर दबा दोगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि L जो है, ये देखिए लिख के आ रहा होगा, ये आपका शॉर्टकट भी साथ में लिख के देता है, जैसे LI, तो इससे आपका लिस्ट ओपन हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट हो गया। इसका शॉर्ट LA फॉर लेयर। तो ये सभी शॉर्टकट्स भी आपको याद रखने हैं, ये बहुत काम के होते हैं जब आप वर्क कर रहे होते हैं, तो ये बहुत काम आते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीखेंगे आपका ऑर्थो कमांड क्या होता है, ठीक है। लाइन कमांड हमने देख लिया, ऑर्थो कमांड, ऑर्थो मोड क्या होता है, फिर ऑर्थो मोड को स्विच कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लीजिए, आप लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। आप ये ड्रॉ करें, आप चाहें तो 90 डिग्री पे कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने वो स्नैप ऑफ कर रखा है, ठीक है, सबको ऑफ कर दिया। अब देखो, जैसे कि मान लो मैंने लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया, अब देखो, अब आपको पता सीधा लाइन ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ कर ही नहीं सकते एक्यूरेटली, कितना भी जूम कर लो, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो ही जाएगा। तो आप देखिए,
हाँ दोस्तों, आप देखिए, हम लोग सीधा लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ही कहीं भी आर्बिट्ररी अगर आपको 30 डिग्री पे ड्रॉ करना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल तो हम लोग सीधा लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। कहाँ ड्रॉ कर पा रहे हैं? क्या ये सीधा है? नहीं। इसका आप देखेंगे तो ये जूम करेंगे तो ये आपको टेढ़ा ही दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थो मोड का यूज़ करते हैं। ऑर्थोगोनल पोजीशन पे हम लोग ड्रॉ करते हैं ना 90 डिग्री पे। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ऑर्थो वर्ड का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। तो उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, ये देखिए, इफेक्ट। आपके कीबोर्ड पे फंक्शन की होगा इफेक्ट, आप उसे यूज़ करना। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड से आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, आपके कीबोर्ड में फंक्शन की होगा तो फंक्शन की दबाना, नहीं तो डायरेक्टली इफेक्ट दबा के देखना। फंक्शन दबा के आपको इफेक्ट दबाना है। फिर देखिए, फंक्शन दबा के इफेक्ट दबाओ, फिर आप लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो। देखो, ये क्या ये सीधा लाइन ड्रॉ हो रहा है? टेढ़ा नहीं हो रहा ना, बिल्कुल। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑर्थो मोड। आप जैसे चाहें ऑर्थोगोनल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपका बहुत ही यूज़ में आता है, क्योंकि जब भी हम लोगों को सीधी लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम लोग ऑर्थो मोड का यूज़ लेते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों एक चीज़ और, आप यहाँ से देखेंगे वही ऑर्थो मोड को आप टॉगल बार से भी, ये जो आपका बॉटम में है ये टॉगल बार कहलाता है। तो यहाँ पे आप राइट साइड में ये जो है मेन्यू ओपन कर देगा आपके लिए ऑप्शंस। तो आप इसके अंदर जाओगे तो देखना ऑटो मोड इसको ऑन करने का होगा। देखो खोजो इसमें ऑटो मोड, ऑटो मोड ये रहा। तो ये देखो ऑटो मोड, ये देखो ये वाला आइकन आ जा रहा है कि नहीं। तो अभी हमने क्या कर रखा है, ऑटो मोड ऑन कर रखा है। देखो, और ऑन किया था तभी तो सीधी लाइन ड्रॉ हो रही थी। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो फिर से टेढ़ी होने लगी। फिर आप क्या करो, इसी आइकन को क्लिक करो। देखो हो गई ना दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आपका ऑटो मोड काम कर रहा था इसमें। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें एक और होता है आपका पोलर ट्रैकिंग दोस्तों। पोलर ट्रैकिंग जो होता है आपका F10 से, देखो यहाँ आप करोगे, इसको भी ऐसे ही आप ऑन कर सकते हो। पोलर ट्रैकिंग, जैसा कि नाम बता रहा है पोलर ट्रैकिंग। पोलर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंगल वाइज जब देना होता है, लाइन कुछ भी फिगर ड्रॉ करना होता है तो हम लोग पोलर ड्राइंग का यूज़ करते हैं कि नहीं, पोलर मेथड्स का। तो यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग है, मतलब एंगल को ट्रैक करने के लिए। तो इसको जब हम लोग ऑन करते हैं दोस्तों, तो हम लोग देखिए लाइन ड्रॉ करके देखो क्या होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि ये जो है आपको इसमें ऑप्शंस होंगे। ये देखो, राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा ट्रैकिंग सेटिंग। इसमें आप चेंज कर सकते हो इंक्रीमेंट एंगल। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये हर 5 डिग्री पे रुकेगा। अगर मैं उसको चेंज करके कितना कर दूँ, 30 डिग्री, ठीक है, तो ये देखो हर 30 डिग्री पे ये रुकता है। ये देखो अपने आप रुकेगा। देखो, है ना दोस्तों, 30, 60, 90 डिग्री, 0, 30, 60, 90 डिग्री। तो इस तरह से आप कोई भी एंगल अगर ड्रॉ करना है, पर्टिकुलर एंगल, तो आप इससे कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल इसे ऑफ कर रहा हूँ। तो आपको ऑटो मोड और इसका मतलब समझ में आ गया। इसे भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ और, ऑटो के लिए भी शॉर्टकट की आता है। देखो आप ऑटो लिखोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप ऑन कर सकते हो ऑटो मोड को। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑटो इसका कमांड होता है। ये देखिए ऑटो ऑन। तो ये आपका ऑन हो गया ऑटो कमांड से भी। फिलहाल मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको सर्कल के बारे में बताता हूँ। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है ड्रॉ टूल बार में, ये सभी लाइन, सर्कल, पॉलीलाइन, ये सब सब अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम्स में कि सर्कल कितने ऑब्जेक्ट को मिला के बना है। तो आपको आंसर में क्या देना है, एक। सर्कल 2-3 ऑब्जेक्ट्स को मिला के नहीं बना। यहाँ पे जो सर्कल है आपको दिया हुआ है वो, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑटो कैड के द्वारा क्रिएट करके दिया गया है, आपको बस यूज़ करना है। तो सर्कल एक ऑब्जेक्ट है। देखिए आप सर्कल पे क्लिक करो, उसमें बस क्या करना है, एक लाइन पे क्लिक करो, उसके बाद फिर आपको डायमीटर देना है। देखो
सिंपली क्लिक ऑन सर्कल। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, कमांड पैलेट में नीचे देखो यहाँ इसे मैं ऊपर कर देता हूँ आपके सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, हम लोग अपने सिंप्लिसिटी के लिए इसको ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो सेंटर पॉइंट तो हम या तो कर्सर से क्लिक करके दे सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही डायरेक्टली 6,9 ऐसे हमने कोऑर्डिनेट दे दिया। ये देखो ये रहा 6,9। अब हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल। और हम लोग डायमीटर भी दे सकते हैं, अगर डायमीटर पे क्लिक करेंगे तो डायमीटर देना है। तो चलिए पहले हम लोग रेडियस दे देते हैं। रेडियस कितना दे देते हैं, 20। देखो 20 रेडियस का एक सर्कल बन गया। अभी मैं इन सबको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल के लिए कमांड यूज़ कर रहा हूँ। तो सर्कल के लिए कमांड होता है सी। देखो आप सी लिखोगे तो यहाँ पे सी करके आ रहा है ना, तो सी ड्रॉ करना है। उसके बाद दोस्तों वापस से क्लिक कीजिए। अब की बार हम लोग डायमीटर को ट्राई करते हैं। तो डायमीटर देखो, डायमीटर दे दो इस बार। पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, रेडियस का मतलब क्या होता है, रेडियस जो होता है सेंटर से लेके, सर्कल के सेंटर से लेके जो एज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। लेकिन डायमीटर क्या हो गया, एक एज से लेके दूसरे एज तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। जैसे हम लोग 20 डायमीटर ले लेते हैं, तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा डायमीटर वो कितना हो जाएगा, 20। इस तरह से फिर सर्कल देखो, आप देखोगे इस सर्कल में यहाँ पे नीचे वाला नंबर एरो जब टॉगल करोगे, क्लिक करोगे तो उस पर आपको इतना सारा आएगा। मतलब आप सर्कल इतने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब क्या है, चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला सर्कल रेडियस था, सेंटर रेडियस। सर्कल में हम लोग सेंटर देते हैं फिर रेडियस देते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, सेंटर को क्लिक किया या फिर कोऑर्डिनेट दिया, उसके बाद फिर रेडियस का वैल्यू दिया तो वो ड्रॉ हो गया। फिर सेंटर का वैल्यू दिया हमने, डायमीटर दिया, ये भी हमने देख लिया। ये वाले ऑप्शन से वही काम होता है। देखिए आपने ये सेंटर दिया, फिर डायमीटर का वैल्यू दीजिए 23। देखो ड्रॉ कर दिया ना इसने। फिर अगली बार हम लोग यूज़ करेंगे 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी 2 पॉइंट को लेकर हम एक सर्कल बनाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट हुआ ये, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट का हम लोगों को ये देना है, कोऑर्डिनेट देना है, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे देते हैं, जैसे कि 5,7। देखो बन गया। वापस से देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर, मतलब डायमीटर का पहला एंड पॉइंट बताओ। और दूसरा पूछता है, तो पहला हम लोग दे रहे हैं मान लीजिए 10,7। ठीक है दोस्तों, तो ये 10,7 पे ये जो पॉइंट है ये हो गया। उसके बाद दूसरा पूछा है, तो दूसरा हम लोग देते हैं 20,3। ऐसे ही आप कोई भी पॉइंट बोल दो। तो ये देखो बन गया, 2 पॉइंट को टच करते हुए। तो ऐसे बनता है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ एक चीज़ और जो बहुत ही यूज़फुल होगा। यहाँ पे आपका आता है F3 कमांड फॉर ओ स्नैप एंड यूजिंग टॉगल बार। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख लीजिए, F3 कमांड का यूज़ करके हम लोग ओ स्नैप को ऑन करते हैं। देखिए ये जो आइकन दिख रहा है आपको, ये ओ स्नैप का है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, आपको मैं मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, वो काम नहीं कर रहा है तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कभी। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग ओ स्नैप के बारे में बात करें। तो ओ स्नैप क्या करता है, देखो जब हम लोग इसको ऑन करते हैं तो ये क्या करता है, इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके बगल में जो टॉगल बार है इस पर क्लिक करना, तो आपको दिखेगा क्या क्या आपको स्नैप करना है। तो आप जैसे मान लो कि मिड पॉइंट को कैप्चर करना चाहते हैं, सेंटर को, तो आप सबको टिक कर सकते हो जो आपको ज़रूरत है, या फिर जिसकी ज़रूरत है उसका ज़रूरत के मुताबिक उसे टिक कर लो। ठीक है, तो जैसे मान लो हम लोग 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो इस बार हम लोगों को देखो, पिछली बार क्या था, जब इसे ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, देखो नहीं कैच कर रहा, देखो पता ही नहीं है। लेकिन जब हम इसको ऑन कर देंगे, आप देखो यहाँ ले जाएंगे, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है।
क्लिक कर दो, बन गया 2 पॉइंट सर्कल। ठीक है, फिर से देखो 2 पॉइंट सर्कल, तो ये बनाओ। उसके बाद फिर इसको टच करते हुए ये देखो एक सर्कल बन गया। ये देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तीसरे सर्कल की तरफ चलते हैं। 2 पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ और आप देख लो, अगर आप इसको कमांड लाइन से करना चाहो तो सी एंटर करो, सर्कल यहाँ पे सेलेक्ट करने को आपको देगा 3P 2P। तो अब हम लोग 2P सीख रहे हैं, तो 2P पे क्लिक करेंगे। फिर पढ़ो यहाँ डायमीटर एंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर, तो सर्कल डायमीटर का पहला एंड पॉइंट, मतलब कि हमको पॉइंट देना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं देता हूँ, ये पॉइंट एक दे दिया हमने उस सर्कल के एज पे, उस सर्कल के आपके डायमीटर पे दे दिया, और हम देते हैं इस सर्कल के डायमीटर पे। देखो एक सर्कल बन गया 2 पॉइंट को मिला के, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, है कि नहीं। अब हम लोगों को दोस्तों इस तरह से हम लोग 2 पॉइंट सर्कल बनाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल में हमें क्या करना होता है, नाम से ही क्लियर है 3 पॉइंट, तो इसे 3 पॉइंट चाहिए। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये सी हमने दबा दिया, इसे कमांड लाइन से करना है तो सी दबाओ, इंटर करो। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखना, इंटर दबाने के लिए हम लोग या तो इंटर की का यूज़ करते हैं या तो स्पेस की का भी यूज़ करते हैं। स्पेस दबाओगे तो भी आपका इंटर हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सी, फिर हमने स्पेस दबाया, तो देखो इंटर हो गया। सर्कल में हम लोग चले आए, तो इस बार यहाँ पे 3 पॉइंट आपको क्लिक करना है, तो या तो आप यहाँ पे लिख दो 3P, देखो 3P, तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन द सर्कल। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग चाहते हैं इसके बीच में बनाए। ठीक है, एक सर्कल ये होगा, एक ये। चलो तो इस बार बना के देखते हैं। तो एक ये सर्कल हो गया, दूसरा पॉइंट देखो स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, ये रहा, और तीसरा पॉइंट हम लोग इस सर्कल पे लेते हैं। तो चलिए, ये बन गया आपका 3 पॉइंट सर्कल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चौथे सर्कल के बारे में देखते हैं। तो एक है टैन टैन रेडियस, और पांचवा है टैन टैन टैन, मतलब हम लोग टोटल 1 2 3 4 5 6 तरीके से सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो टैन टैन रेडियस क्या है, नाम से क्लियर है, टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस, मतलब कि हमें 2 टेंजेंट चाहिए और सर्कल का रेडियस चाहिए। तो चलो हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। 2 टेंजेंट है ना, यहाँ से जैसे कि इस सर्कल के लिए एक टेंजेंट ले लो, यहाँ से आपका एक ऐसे टेंजेंट जाएगा, और इस सर्कल के लिए यहाँ से एक टेंजेंट जाएगा। चलो एक टेंजेंट ये क्लिक किया हमने, ऊपर पढ़ते भी जाना, पॉइंट ऑन बीच, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन बीच फॉर सेकंड टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इस पे हम लोग सेकंड टेंजेंट डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को बता रहा है कि रेडियस दीजिए, तो अब रेडियस दे दो, जैसे कि हम लोग रेडियस देते हैं 20। ठीक है, तो देखो 20 रेडियस का आपको बन के मिल गया सर्कल, और उन दोनों को टेंजेंट की तरह रखा है। देखो इन दोनों को टच करते हुए जाएगा, स्पर्श रेखा स्पर्श करते हुए निकल जाएगी। देखो हो गया ना। उसके बाद फिर हम लोगों का तीसरा आता है, आपका तीसरा पॉइंट क्या है, टैन टैन टैन। ये ऑप्शन तब यूज होता है जब हम लोग एक सर्कल बनाना चाहते हैं जो कि 3 पॉइंट्स को टेंजेंट के रूप में लेके चलेगा। तो आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, यहाँ पे पढ़ते जाना, स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट ऑन द सर्कल दैट इज टेंजेंट टू, मतलब कि टेंजेंट टू दिस सर्कल ऑल्सो। तो ये तीनों सर्कल पे टेंजेंट है। देखो फिर उसी तरह से हम लोग वापस से बनाते हैं, तो इस बार हम लोग कमांड का यूज़ करेंगे, सी इंटर, क्या है, टी टी टी, हम लोग टैन 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 यूज़ कर रहे थे, हम लोग टी 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 डालेंगे। सॉरी दोस्तों, टैन, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना इसको, टैन टैन टैन। ठीक है, तो आप देखो इस बार हम क्या करना चाहते हैं, इन तीनों पे टेंजेंट लेना चाहते हैं। तो इसे हमने सेलेक्ट किया, फिर इसे हमने सेलेक्ट किया, और इसे हमने सेलेक्ट किया। देखो टेंजेंट की तरह बन गया, लेकिन हाँ ध्यान में रखना कि ये जो है वो स्नैप ऑन रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कैच नहीं करेगा। देखो अगर मैं कैच कराना चाहता हूँ, तो देखो अगर इसे
हमने ऑफ कर दिया, तब ये कैच नहीं करता है। ये देखो, ये टेंजेंट कैच कराने के लिए दोस्तों, वहाँ जो सिंबल बन रहा था वो टेंजेंट का ही था। तो अगर आप इसे ऑन करके रखते हो तो वो कैच जरूर करेगा। हाँ, इसे आप ऑन कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए, ऑन करके रखना, ये आपको हमेशा हेल्प करता है। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो ये कैच नहीं करेगा और आपको फिगर बनाने में दिक्कत होगा। देखो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका सर्कल कमांड। तो हम लोग 6 तरीके से सर्कल बनाते हैं। कौन कौन सा, देखो। पहला हो गया सेंटर रेडियस का यूज़ करके, सेंटर डायमीटर का यूज़ करके दूसरा। तीसरा 2 पॉइंट सर्कल, तो कोई भी 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उससे हम लोग सर्कल बना सकते हैं। 3 पॉइंट सर्कल, कोई भी 3 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका यूज़ करके हम लोग सर्कल बनाएंगे। tan रेडियस, 2 टेंजेंट को लेते हुए, 2 सर्कल पे वो दोनों पॉइंट टेंजेंट होंगे और इसका एक रेडियस होगा, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। फिर एक ऐसा सर्कल जो कि तीनों पॉइंट पे टेंजेंट हो। देखो, आप इस पर क्लिक मत करना, इसे ऐसे ही छोड़ देना, तो वो आपको दिखाएगा इसके बारे में। देखो, ये देखो, और आप चाहें तो F1 दबा के हेल्प के बारे में देख सकते हैं। ऑटोकैड का पूरा हेल्प आपको मिल जाता है। देखिए, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, जब आप अटक जाओ तो ये हेल्प यूज़ कर लिया करो, ठीक है। और हमें क्या कवर करना है इसमें, ड्राफ्टिंग सेटिंग मेन्यू, ठीक है दोस्तों। और फिर यूज़ ऑफ ट्रिम, है ना। ट्रिम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, तो आप इसे ध्यान से देखना। तो आप देख लीजिए, हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग में जा रहे थे, तो ये जो है आपका, देखिए दोस्तों, ये ओ स्नैप जो है, ओ स्नैप टॉगल के नीचे जाना, ये जो आपको डाउन एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना, फिर ऑब्जेक्ट से स्नैप सेटिंग पे क्लिक करना, तो ये आपका ड्राफ्टिंग सेटिंग ओपन हो जाएगा। इसमें आप जो भी आप कैप्चर करना चाहते हो वो यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, वो मैं आपको बताता चलूँगा। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, इसमें 3D का भी काम होता है, तो 3D में भी बहुत सारे एज स्नैप, ये सभी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्नैप करने में हेल्प करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका ये पोलर ट्रैकिंग जो मैंने आपको बताया, तो पोलर ट्रैकिंग मेन्यू इसमें भी अवेलेबल है। या तो आप इस पर, ये जो आपको पोलर ट्रैकिंग का दिख रहा था, इस पर राइट क्लिक करके भी खोल सकते हो। देखो, जैसे कि इस पर हमने राइट क्लिक किया तो ये आपका ओपन हो गया, स्नैप ग्रिड पोलर ट्रैकिंग। यहाँ पे आप एंगल दे सकते हो, 10 डिग्री, 5 डिग्री, जो भी है। फिलहाल मैं, चलिए, इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये था आपका ड्राफ्टिंग सेटिंग। फिर हमें सीखना है दोस्तों ट्रिम कमांड का यूज़। ट्रिम कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ये जो आपको यहाँ पे की दिख रहा है, ये ट्रिम कमांड का है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको ये जो दिख रहा है, ये ट्रिम कमांड है। यहाँ पे ये आपको इरेज करने के लिए, ये आपका ट्रिम कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये देखिए, ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड। तो फिलहाल हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिम कमांड का, तो चलिए देख लेते हैं। तो ट्रिम कमांड क्यों यूज़ होता है, तो ट्रिम, हम लोग कोई पोर्शन ट्रिम करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये पोर्शन है, तो इतना दूर का पोर्शन हम लोग कट करना चाहते हैं, तो इसे हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। देखो, ट्रिम करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, उस ऑब्जेक्ट के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन एरिया है, उस पर क्लिक कर लेना। इंटरसेक्शन लेंथ, जैसे यहाँ पे ये सर्कल और ये सर्कल के बीच में ये इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर ये, तो इंटरसेक्शन को ये हटा देता है। जबकि इरेज का काम क्या था दोस्तों, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही हटा देता है। ये देखो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रिम कमांड आपको यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों।
और आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट से यूज़ करना चाहो तो आप PR एक बार इंटर करोगे तो ये ट्रिम ऑन हो जाएगा, एक बार और इंटर करोगे तो ये इंटरसेक्शंस को इरेज करेगा। देखिए ये ट्रिम कमांड बहुत ही हेल्पफुल है। ट्रिम कमांड का यूज़ करके हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं, जो कि नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है बनाना। ठीक है, चलो हम लोग आज बना के ही देख लेते हैं। देखो दोस्तों, इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है। आपको ट्रिम कमांड देखोगे तो आपको, जैसे कि मैं ये स्टिक दबा देता हूँ, ठीक है, तो TR किया हमने। देखो क्रॉसिंग एजेस, तो इसमें क्या है, क्रॉसिंग एजेस को, ऑब्जेक्ट्स को नहीं कट करेगा। देखो नहीं कटा ना, तो इसमें क्या है कि वो क्रॉसिंग एजेस को क्लियर करता है। ठीक है, और भी इरेज यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इरेज करोगे तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक रियल प्रोजेक्ट करके देखते हैं, रियल डिज़ाइन बनाते हैं सर्कल्स का यूज़ करके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेंटर सेलेक्ट किया, एक हमने कुछ भी रेडियस दिया, चलो 30 दे देते हैं। ठीक है, फिर से हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया, इसका लेंथ मान लो हम 50 दे रहे हैं। हाँ, इसका जो रेडियस है वो 50 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया। अब हमें क्या करना है कि इसे यहाँ से, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट सर्कल यूज़ करना है। ठीक है, तो आप इसे सिलेक्ट करना और इसे सिलेक्ट करना, वापस से इसे यहाँ से सेलेक्ट करना और यहाँ पे फिर देखिए इसे यहाँ से, ये ऐसा कैप्चर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ओ स्नैप को ऑन कर रखा है। देखो F3 से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप शॉर्टकट की भी लिखते जाना, ये बहुत काम के है। फिर आपका क्या आता है, ये चौथा आ गया सर्कल। चलो अब इसके अंदर एक डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक ये सेंटर को लेते हुए बनाया, एक, ठीक है, ये हो गया आपका दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग इसको ट्रिम कमांड का यूज करके इसको एक अच्छा डिजाइन बनाएंगे। तो PR 2 बार इंटर क्लिक करो आप। अब देखो इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे हटा दिया है ना। या फिर आप हटाने के लिए क्या करो, एक बार क्लिक कर लो, ऐसे क्लिक करो, ड्रैग करो। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर आप इसमें फिर से और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट सर्कल है, 10 10 10 का यूज़ करना है हमें। तो एक ये टेंजेंट दो, एक ये टेंजेंट दो, एक ये टेंजेंट दो, फिर से। तो आप इस तरह से देख रहे होंगे इसका क्या एप्लीकेशन है। देखो ये और ये इस तरह से आप बना सकते हो। ये थोड़ा यहाँ पे गैप आ गया, लेकिन अगर हम लोग मेजर करके बनाएंगे तो वो गैप नहीं आएगा। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखना आपको कि ये जो है आपने, जैसे मान लीजिए ये कमांड को जो ख़त्म हो गया उसे वापस से करना है, तो आप रिपीट सर्कल पे क्लिक करना यहाँ पे, या फिर यहाँ पे रिपीट प्रीवियस कमांड आएगा। तो यहाँ पे हमने सर्कल यूज़ किया तो रिपीट सर्कल यूज़ करेंगे। एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, इसमें आ नहीं रहा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो 3 पॉइंट सर्कल। ठीक है, तो ये इससे हमने एक अच्छा सा डिज़ाइन बना लिया। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन है। इस तरह से हम लोग डिज़ाइंस बनाते हैं। और भी आपको बनाना है तो आप और भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से
2 पॉइंट सर्कल लो, इसे लेते हुए आप एक, ये देखो ये बन गया आपका। तो इस तरह से आपका ये डिज़ाइन बन गया एक अच्छा सा। बाकी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये आपका था आज का लेक्चर। आपको भी ऐसे ही एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है। ये आप इसे बनाना, प्रैक्टिस करना, और देखो कमांड पैनल को जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप फिट कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली तो ये नीचे में होता है बट दिखता नहीं है नॉर्मली, तो आप इसे ऐसे बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे यहाँ पे सबसे अच्छे से फिट हो जाता है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।